नाज़रीन, हमारे साथ आज शकील अहमद साहब हैं। शकील अहमद कसूर से बिलोंग करते हैं। ये एक हीरो हैं और हम अपने ये सारी जो सीरीज है वीडियोस की, इसमें हीरोज को भी प्रमोट कर रहे हैं। इनका कमाल ये कि इन्होंने 8वीं क्लास से शुरू किया सिक्के जमा करना, करेंसी जमा करना, और 15,000 इनके पास सिक्के हैं। साथ इनके पास 240 ममालिक के 2700 करेंसी नोट हैं। कमाल ये कि इन्होंने बेशुमार अखबारात ने, तकरीबन 22 अखबारात ने इनके इंटरव्यू लिए, कई चैनल से इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसके साथ साथ पाकिस्तान की 12 बड़ी यूनिवर्सिटियों ने इनके एग्जीबिशन कराए, इनको शील्ड्स और अवार्ड्स दिए। साथ में 2 ऐसे म्यूजियम है जिनको इन्होंने डोनेशन दिया। कमाल देखिए कि ये अपने काम को, अपने शौक को डोनेट भी कर रहे हैं। इसके साथ 300 मेडल्स की इनके पास कलेक्शन है। पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल करेंसी की जो कॉन्फ्रेंस है, नुमाइश है, वो इन्होंने करवाई। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में साथ ही साथ हॉबीज की कंपेन ये चलाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमारी यूथ जो सी वो जाया ना हो, उसके बुरे शौक ना हो, वो अच्छे शौक की तरफ आए और साथ ही साथ ऐसे काम करे जो उनकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें और वो काम साथ ही साथ उनके कैथारसिस का सबब भी बने। शकील साहब, आप नोट जमा करते हैं, सिक्के जमा करते हैं, ये आपकी हॉबी है। इस हॉबी की तरफ आप कैसे आए? कलेक्शन तो मैं बचपन से करता था, लेकिन जो सही एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मैंने कलेक्शन शुरू की थी वो 8वीं क्लास से मैंने एक स्टेप लिया था। तो उस वक्त चौंका इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था पाकिस्तान में, और आज भी एक डेड कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, हॉबीज को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तो ये मेरे अंदर एक पैशन था कि मैं कोई डिफरेंट सा कोई ऐसा वर्क करूं जो इससे पहले पाकिस्तान में ना किया गया। तो ये एक जुनून, एक क्रेज था मेरे अंदर। तो फिर मैंने इस पे वर्क शुरू किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम 8वीं क्लास से आगे फिर जो है ना, जैसे जैसे कलेक्शन इंक्रीज होती है, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। तो उनके लिए मैंने स्ट्रगल की, उनके लिए मैंने फॉरेन कंट्रीज जो है इंटरनेट के थ्रू जो है कॉरस्पॉन्डेंस की, और वो सारा चीजें, वो कंट्रीज, वो छोटे छोटे जजायर के कॉइन्स भी जो पाकिस्तान में अमूमन लोग उनके नाम तक से वाकिफ नहीं होते, उनके कॉइन्स भी जो है मैंने मंगवाए, और 327 जो कंट्रीज हैं वो मैंने मतलब यहाँ पे कवर की। तो ये जो है एक क्रेज था जिसकी वजह से मैं इस लेवल पे पहुंचा कि आज मैंने मतलब जो है 327 कंट्रीज के जो है 15,000 कॉइन्स जो है डिफरेंट टाइप के, उसमें यादगारी कॉइन्स भी हैं, उसमें थेमेटिक कॉइन्स भी हैं, मुख्तलिफ चीजें जो है वो मैंने कलेक्ट की, जिसमें हिस्टोरिकल कॉइन्स, बीसी इरा से जो है कॉइन्स, उसके बाद जो है ना जितनी हमारी डायनेस्टीज हैं, सिविलाइजेशंस हैं और एम्पायर्स हैं स्पेशली, और कॉलोनियल कॉइन्स हैं, टेरिटरीज हैं, उसमें डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी चीजें जो है मैंने कलेक्ट की। शकील साहब, कहा जाता है कि हॉबीज जोन सी हैं वो कैथारसिस का सोर्स है, इंसान को सुकून और इत्मीनान देती हैं। क्या आपकी हॉबीज भी आपको सुकून और इत्मीनान देती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सेटिस्फेक्शन है कि एक इंसान के अंदर एक चीज ये पैदा होती है कि जो स्टफ मेरे पास है, जो चीजें मेरे पास है, ये पाकिस्तान में दूसरे लोगों के पास नहीं है। तो ये एक बड़ी सेटिस्फेक्शन है इस चीज के अंदर कि आपकी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो क्रिएट हो जाती है, और एक फीलिंग्स आपकी डिफरेंट हो जाती हैं। और उसके साथ साथ फिर जैसे जैसे आप कलेक्शन करते जाते हैं तो एक नॉलेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है कलेक्शन। हालांकि मैं अकाउंटेंसी का स्टूडेंट था, तो उसमें हिस्ट्री या जियोग्राफी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है कॉइन्स और कलेक्शन की वजह से जो है ना, मैं हिस्ट्री और इसके ऊपर ग्रिप हुई काफी हद तक। जब एक कॉइन सिर्फ एक कॉइन नहीं होता या एक टुकड़ा नहीं होता मेटल का, वो इटसेल्फ अपने अंदर एक हिस्ट्री रखता है। तो वो आपको अर्ज करती है वो चीज कि आप इसके बारे में जाने, ये किस एरा से ताल्लुक रखता है, ये किस किंग का कॉइन है, ये किस सिविलाइजेशन का कॉइन है, ये किस एम्पायर का कॉइन है, किस कॉलोनियल, कौन सी जो है ना कॉलोनी से ताल्लुक रखता है। तो इसके जो है ना नॉलेज का बहुत बड़ा एक सोर्स था ये जो चीजें थी। तो वे मेरे लिए जो है एक बड़ा इसके अंदर था कि एक पैशन की वजह से जो है मैंने ये एक टारगेट था जो मैंने अचीव किया। शकील साहब, पुराने से पुराना सिक्का कौन सा है आपके पास? पुराने से पुराना जो कॉइन है मेरे पास वो ऑलमोस्ट अलेक्जेंडर से पहले के पीरियड का है, 400 BC। वैसे तो कॉइन की जो हिस्ट्री आप देखेंगे तो वो तकरीबन जो है वो 600 या 700 BC से तो स्टार्ट होती है। तो लेकिन मेरे पास जो है 400 BC से लेके उसके बाद जो है ना मतलब अब तक जो करंट हमारा इरा चल रहा है उस तक के कॉइन्स जो है मैंने वो सारे कलेक्ट किए हैं। टोटल कितने कॉइन्स हैं आपके पास?
ऑलमोस्ट कोई 15,000 डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हैं, 327 कंट्रीज हैं, उसमें एग्जिस्टिंग कंट्रीज भी हैं, उसके अलावा जो माजी में कभी मुल्क रहे थे या कॉलोनीज रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रिटिश और फ्रेंच और जो है वो बेल्जियम वगैरह जो है और पुर्तगाल जो है, इनके जितने भी मुल्कों पे कब्जे रहे थे, उनके जितने कॉइन्स इशू हुए थे, वो सारे जो है मैंने वो कलेक्ट किए। जब भी बंदा कोई काम शुरू करता है तो उसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। जब आपने कॉइन कलेक्शन स्टार्ट की, नोट जमा करने शुरू किए, तो इर्द गिर्द के लोगों ने क्या कहना शुरू किया? जैसा कि सर मैं पहले बता चुका हूं कि एक तो पाकिस्तान में इसका ट्रेंड नहीं था इस तरह का, तो ये लोगों के लिए या मेरे घर वालों के लिए एक डिफरेंट सा काम था कि ये मतलब जो है मतलब वैसी चीज जिसका पहले उन्होंने कभी देखा नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जिस चीज का। तो उनके रिमार्क्स और उनके कमेंट्स बड़े एक अमेजिंग टाइप होते थे, बड़े दिलचस्प किस्म के होते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चौंका यूरोपियन कंट्रीज है, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, उनके अंदर तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे तो इस तरह के क्वेश्चंस रेज नहीं किए जाते। चौंका पाकिस्तान और फिर उसमें स्पेशली कसूर का एक जो है वो एक टाउन हो, तो उसमें बड़ा डिफरेंट सा एक क्वेश्चंस मुझे फेस करने पड़े। बहुत सारे लोग के लिए ये था कि शायद करेंसी जमा की जाती है, या उनके लिए मार्केट की बड़ा एक अजीब सा एक था सारा मेरा जितना भी ये हॉबी का था। तो घर वालों को लेकिन ये था कि मेरे फादर पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा आइडिया था कि ये हॉबीज होती हैं। चौंका हमें ये है कि जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है उसे हम थोड़ा सा बताते हैं। हमारी बुक्स के अंदर भी शुरू से पढ़ाया जाता है माय फेवरेट हॉबी के नाम से या मेरा मशगला के नाम से। तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनको तो समझाया जा सकता था, उस चीज पे मैंने बताया तो वो उसको फौरन जो है समझ गया इस चीज को। लेकिन चौंका जिन लोगों को आइडिया नहीं होता तो उनको इस चीज का वो सारा कॉन्सेप्ट समझाना वो बड़ा मुश्किल काम हो। क्रिटिसिज्म का सामना तो थोड़ा बहुत जरूर मुझे करना पड़ा, क्योंकि जो चीज का कॉन्सेप्ट आम ना हो और वो प्रिवेल ना कर रहा हो सोसाइटी में, तो लोग उसको जो है जाहिर सी बात है तनकीद भी इस पे करते हैं कि आपने ये मसलन के ये कौन सा काम है, या इसको करेंसी को जमा करना, या मतलब बहुत सारे लोगों के लिए एक ये यूजलेस एक्टिविटी थी कि शायद इसका कोई बेनिफिट नहीं है फ्यूचर में, या आप ये ऐसे ही किए जा रहे हैं, ठीक है, इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है आगे, ये क्यों कर रहे हैं, इस तरह का छोटी मोटी क्रिटिसिज्म का। लेकिन उसकी वजह से मैं कभी डिसहार्टन नहीं हुआ, उसको जो है पैशन को मैंने तर्क नहीं किया, लेकिन मैं अपने काम से काम रख के उसको चलता जा रहा था, तो मैंने आज ये अचीवमेंट की। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे कभी एक्नॉलेजमेंट मिली आपको? हुकूमती सतह पर सर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उनकी इस तरह की हॉबीज के अंदर अदम दिलचस्पी है। मतलब कि मैंने नहीं देखा कि किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी इदारे किसी ने भी हॉबीज के लिए कभी कोई वर्क किया हो, क्योंकि ये एक जरूरी एलिमेंट है हमारे यूथ के लिए कि उन्हें जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ जो है लाया जाए। और ये इट्स बहुत बड़ा, इसका कैनवस बहुत वसी है हॉबीज का। डेवलप कंट्रीज में आप देखें तो वहां पे सर इसका बाकायदा जो है उनके लेक्चर्स होते हैं, उनके पीरियड्स हैं और बुक्स पढ़ाई जाती हैं हॉबीज के ऊपर, और क्लब्स हैं बाकायदा, उसकी अवेयरनेस दी जाती है ताकि उनकी जो जनरेशन है वो नेगेटिव एक्टिविटीज की बजाय जो पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ जो है उनकी कंसंट्रेशन रहे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसमें ना होने के बराबर है। उसी की वजह से आप देखें तो नेगेटिव एक्टिविटीज पाकिस्तान में, जिस तरह मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से ताल्लुक रखता हूँ, पिछले दिनों आपको पता होगा उन पे जिनसी स्कैंडल बहुत मशहूर हुआ था। तो फिर जब पॉजिटिव चीजें लोगों के पास करने के लिए नहीं होता, कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता उनके पास, तो फिर उनका जो है वो डाइवर्शन और साइड पे चली जाती है, फिर नेगेटिव ट्रेंड्स जो है वो प्रिवेल करते हैं सोसाइटी में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह की हॉबीज को जो है वो एटलीस्ट जो है कम से कम उनकी अवेयरनेस दें, ताकि ये चीजें जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज। नोट भी आप जमा करते हैं, कितने मुमालिक के नोट आपने जमा किए? सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2700 बैंक नोट्स इकट्ठे कर लिए हैं, जिसमें 240 कंट्रीज कंप्लीट है मेरे पास, और
उसमें ओल्ड बैंक नोट्स भी हैं, उसी तरह जिस तरह मुख्तलिफ जो है वो कॉलोनीज के हैं या डेड कंट्रीज जो थी उनके जो नोट इशू किए जाते थे। तो उसमें ओल्ड से ओल्ड जो नोट है मेरे पास तकरीबन वो 150 साल पुराना, वहां से लेके फिर आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम अब तक के जो है वो बैंक नोट्स मैंने 2700 डिफरेंट बैंक नोट्स इकट्ठे किए हैं। फ्यूचर का क्या विजन है आपका? फ्यूचर में ये चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी, और मैं भी इसमें वर्क कर रहा हूँ कि इससे मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर इसकी जो है वो अवेयरनेस दी जाए, ताकि हमारी यूथ को पता चल सके कि ये हॉबीज हैं। और इसके खाली हॉबीज नहीं है, इसके बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं कि आप उससे नॉलेज बहुत गेन कर सकते हैं, और आप अपनी हिस्टोरिकल जितनी चीजें हैं उनको प्रिजर्व करने का बहुत अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म होता है। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के जितने ओल्ड बैंक नोट्स हैं या ओल्ड सिक्के हैं वो आप देखते हैं कि अब यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, या तो फॉरेन कंट्री चले गए हैं या फॉरेन कंट्री शिफ्ट कर दिए गए हैं, या उनको जो है मेल्ट करके दोबारा उससे को यूटिलाइज करके कॉइनेज सिक्के बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वो आने वाली हमारी जो जनरेशन है नस्ल, उनके लिए कुछ भी जो है उसमें नहीं, मतलब वो आने वाले हमारी जो यूथ होगी उनको नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में हमारी कौन सी करेंसी, कौन से सिक्के जो है वो राइज रहे हैं। तो ये म्यूजियम्स के अंदर भी मैंने देखा है कि इतनी मतलब इसकी अवेयरनेस नहीं है, वहां पे डिस्प्ले में वो चीजें नहीं दिखाई गई। नाज़रीन, आपने शकील अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी, वो एक सक्सेस स्टोरी है। अगर आपके पास कोई भी सक्सेस स्टोरी है तो हमसे जरूर राब्ता कीजिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी चीजें प्रमोट हों, अच्छी स्टोरीज प्रमोट हों, अच्छे लोग प्रमोट हों, नए लोगों को जगह मिले, नए आइडियाज को जगह मिले। वो तमाम हीरोज जो गुमे हुए और छुपे हुए हीरोज हैं वो प्रमोट हों, लोगों का उनको पता लगे। शनाख्त इंसान की बहुत जरूरी नीड है, हर बंदे को शनाख्त चाहिए। अगर आपके पास वाकई कोई अचीवमेंट है तो हमसे जरूर राब्ता कीजिए।